यीशु के उपदेश की मूल बातें इतनी अधिक सरल है कि यहाँ तक कि एक बच्चे को भी समझ में आता है वे आत्मिक है। तथापि प्रतिदिन जीवन के लिए मूल रूप से यीशु ने सिखाया है कि वह प्रतिज्ञा किए हुए मसीह की भविष्यवाणी की पूर्ति है। यह कि परमेश्वर को नियमों का पालन करने के लिए बाहरी दिखावे से कहीं अधिक आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। यह कि उद्धार उन लोगों के पास आता है जो मसीह में विश्वास करते हैं और न्याय अविश्वासी और अपश्चातापी के लिए आ रहा है। यीशु मसीह ने दिखाया है कि सभी को उद्धार की आवश्यकता है और एक व्यक्ति की स्थिति इस बात पर कोई प्रभाव नहीं डालती कि वह परमेश्वर को कितना मूल्य देता है। मसीह जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को बचाने के लिए ही आया था। एक व्यक्ति के अतीत के पाप क्षमा प्राप्ति के प्रति उसके लिए किसी तरह की कोई योग्य भूमिका को पूरा नहीं करते हैं और यीशु ने अपने अनुयायियों को उसी तरह दूसरे को क्षमा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। जक्कई एक धनी कर संग्रहकर्ता था जो निसंदेह अपने गृह नगर के सभी के द्वारा तुच्छ जाना जाता था, परंतु यीशु ने उसके साथ समय बिताया। यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसका क्या कारण है? जक्कई ने यीशु पर भरोसा किया, जो इस तथ्य से प्रदर्शित होता है कि आपने अपने अतीत के पापों से पश्चाताप किया और स्वयं को उदारता के लिए जीवन देने के लिए प्रतिज्ञा की। यीशु ने आलोचना करने वाले पर्यवेक्षकों से कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि खोया हुआ व्यक्ति धनी या निर्धन, स्त्री या पुरुष, भिखारी या राजा था। सभी को नया जन्म लेने की आवश्यकता है। यीशु ने यह भी सिखाया कि परमेश्वर के उद्धार की प्राप्ति का मार्ग अच्छे कार्यों के माध्यम की अपेक्षा विश्वास का है। उसने विश्वास की बड़ाई की और उन लोगों को चुनौती दी जो कामों पर भरोसा रखते थे। एक धनी युवा शासक ने एक बार यीशु से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। मसीह अपने ईश्वरत्व या अपनी स्वयं की भलाई से इनकार नहीं कर रहा था, परंतु वह जानता था कि वह युवक यीशु को मसीह के रूप में नहीं पहचानता था। अपने पक्ष में यीशु उन बातों की ओर संकेत कर रहा था जिसके प्रति एक व्यक्ति ने सोचा था कि जो उसे अच्छा बनाती वह झूठी थी, क्योंकि जो भी स्वयं को शाश्वत जीवन जीने के लिए अच्छा बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। यीशु के समय में यहूदी धर्म गुरु का दृष्टिकोण भी युवा शासक वाला ही था, जो यह सिखाते थे कि परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने से एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने स्वीकार हो सकता है। आज भी ऐसे हजारों लोग हैं जो गलती में अपने अच्छे जीवन के बारे में सोचते हैं और यह भी सोचते हैं कि उनके अच्छे कार्य उन्हें स्वर्ग के प्राप्ति के लिए पर्याप्त होंगे। यीशु ने इस धनी व्यक्ति से कहा था कि वह अपना सारा धन छोड़ दे और उसके पीछे हो ले। यीशु ने कहा कि ऐसा इसलिए नहीं कि दान देना एक व्यक्ति को धर्मी बनाता है, क्योंकि वह जानता था कि युवक का परमेश्वर पैसा था। युवक ने केवल यही सोचा था कि वह व्यवस्था का पालन कर रहा था, परंतु लालच उसे नाश कर रहा था। वह दुखी होते हुए भी यीशु से दूर हो गया, क्योंकि वह बहुत अधिक धनी था। मसीह ने सिखाया कि वह अकेला ही अनंत जीवन का स्रोत है। यदि कोई शाश्वत जीवन प्राप्त करना चाहता है तो उसे अकेले ही मसीह का अनुसरण और उसकी आराधना करनी चाहिए। यीशु की शिक्षा के मूल में परमेश्वर के राज्य के आने का शुभ संदेश निहित है। सुसमाचारों में शब्द राज्य को 50 से अधिक बार उल्लेख किया गया है। यीशु के कई दृष्टांत राज्यों के बारे में थे। सच्चाई तो यह है कि यीशु ने कहा कि वह आने वाले राज्य के लिए शिक्षा देने के लिए भेजा गया था। यीशु ने शिक्षा दी कि उसकी पृथ्वी पर सेवकाई के आरंभ होने के साथ ही परमेश्वर के राज्य का आगमन हो गया था।